जनक जी ने प्रमाण दे दिया है कि दीप दीप के भूपति नाना, अनेक देशों के राजा आए हैं, अनेक देशों के राजा, कोई देश बचा ही नहीं था जहां के राजा न आए। सब आ गए, सब बैठ गए। अच्छा, किस लिए आए हैं? आए हैं सुनी हम पंथाना। और जनक जी का प्रण क्या है? जनक जी का प्रण है कि जो धनुष को तोड़ेगा मैं अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ कर दूंगा। राजाओं में अभिमान जल्दी आता है, क्योंकि जैसे ही पद मिलता है, धन मिलता है, सम्मान बढ़ता है, तो अभिमान आ जाता है। याद रखना, पैसे वाला व्यक्ति जो है सम्मान को पचा नहीं पाता है, अभिमान आ जाता है। इसलिए मैं एक ही बात कहता हूं कि धन आ जाए तो संपत्ति सब रघुपति के आई। ये कहो ये मेरा नहीं है, ये तो भगवान का है। हम क्या हैं? हम तो सेवक हैं, उसकी आज्ञा से संभाल रहे हैं, ये है भगवान का। बोलो, इतना कहने में तुम्हारा क्या चला जाएगा? जल्दी बोलो। इतना कहने में तुम्हारी नाक कट जाएगी क्या? क्यों भाई? अच्छा, तुमने भगवान को भोग लगाया, रसगुल्ला, मालपुआ, तस्मई, 56 प्रकार के व्यंजन, तुलसी दल डाला। अच्छा बोलो, भगवान के पास ले गए, भगवान ने क्या लिया? जल्दी बोलो। सब तुम्हें वापस दे दिया कि जाओ प्रसाद बन गया है, इसको पाओ पाओ। तो भगवान ने बोलो प्रसाद बना के तुम्हें वापस दे दिया कि नहीं दे दिया? इसी प्रकार से यदि तुम्हारे पास धन आ गया है, भगवान को समर्पित करो। यदि सम्मान आ गया है, भगवान को समर्पित करो। यदि कोई पद आ गया है ऊंचा, भगवान को समर्पित करो। भगवान को समर्पित कर दोगे तो भगवान उसे स्वीकार करेगा, वो प्रसाद बन जाएगा और वही वस्तु तुम्हें प्रसन्नता प्रदान करेगी। प्रसादस्तु प्रसन्नता। और यदि तुमने अपना समझ लिया तो अकड़ते मकड़ते रहोगे, अभिमानी हो जाओगे, और अभिमानी हो जाओगे, अंत में सब कुछ चला जाएगा और तुम भी मिट जाओगे, किसी काम के नहीं रहोगे। इसलिए याद रखना, ध्यान से सुनना, जनक जी ने सबको बुलाया, सूचना सबके पास गई। आए हैं, सुन के आए हैं हम पंथाना। सब राजा बैठे हैं अकड़े मकड़े। एक राजा बोला, एक बात बताओ, तुम्हारी शादी हुई कि नहीं हुई? बगल वाला चर्चा कर रहे हैं। कहे हमारी शादी हो चुकी है। फिर यहाँ क्यों आए हो? बोले दूसरी शादी कराने के लिए आए हैं। बगल वाले से कहा तुम क्यों आए हो? कहा कि शादी कराने के लिए। अरे तुम्हारी शादी हुई है कि नहीं? उसने कहा हमारी भी शादी हो गई। कोई भी राजा ऐसा नहीं था जिसकी शादी न हुई, सबकी शादी हो गई थी। केवल वहां पर 2 ही राजकुमार थे जिनकी शादी नहीं हुई थी, एक राम, लक्ष्मण, यही कुंवारे थे। बाकी सभी जो है शादी वाले थे और नाती पोते वाले थे। शादी वाले नहीं थे, नाती हो गए, पोते हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए। बोलो भाई, हैं? शादी कराने चले आए हैं। बोलो है दिमाग खराब तो नहीं है? जल्दी बोलो। याद रखना, बिना ब्रेक का वाहन, बिना ब्रेक का वाहन और बिना सबल विरोधी दल का प्रजातंत्र और बुढ़ापे की शादी, ये इंसान को स्मशान तक पहुंचाने के लिए सुपरफास्ट ट्रेन का काम करते। बुढ़ापे में कभी शादी की कल्पना भी नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं सावधानी से सुन लो, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। ये राजा जितने हैं दीप दीप के भूपति नाना, ये सब भूपति जो है नाना बन गए। और नाना बोलो बूढ़ा होता है कि नहीं होता है? कोई युवा नाना नहीं बनता है, बूढ़ा ही नाना बनता है। जब बुढ़ापा आ जाता है तभी नाती पोते होते हैं कि नहीं होते हैं? अब ये सभी आए बूढ़े, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि हम सीता जी के साथ विवाह करेंगे। एक बात बताओ, विवाह में अवस्था पर विचार किया जाता है कि नहीं? पुराने जमाने में बाल विवाह की परंपरा थी, अब कानून में बंध गया है समाज। इसलिए जब तक बालिक नहीं हो जाएगा बेटी बेटा, तब तक विवाह नहीं हो सकता है, नहीं अपराध माना जाएगा।
लेकिन पुरानी परंपरा में बोलो नाबालिग अवस्था में विवाह हो जाते थे, बाल विवाह की परंपरा नहीं थी, लेकिन उसमें भी अवस्था पर विचार किया जाता था। बोलो किया जाता था कि नहीं? यानी बेटी भी बालक होती थी, बालिका और बालक दोनों हम उम्र के लगभग साल 2 साल का डिफरेंस रहता था, या 6 महीने का अंतर रहता था, या 2 साल का अंतर रहता था, लेकिन इससे ज्यादा अंतर नहीं रहता था। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बेटी की उम्र 18 साल की है और उसके लिए बर 58 साल का खोजो तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है कि 18 साल की बिटिया और 58 साल का बर खोजते फिर रहे हो। बोलो शर्म आनी चाहिए। खबरदार, है ये समय ही सो कीजिए। दुश्मनी भी करो तो बराबरी वाले के साथ करो, प्रेम भी करो बराबरी वाले के साथ प्रेम करो। हैं, तुम्हारे घर में मूंगफली बेची जाती है और तुम टाटा बिरला डालमिया से दोस्ती करोगे तो बोलो निर्वाह हो पाएगा? हम तुमसे पूछना चाहते हैं, ना तो वो डालमिया निर्वाह करेगा, ना बिरला निर्वाह कर पाएगा, ना अंबानी निर्वाह कर पाएगा, ना अडानी निर्वाह कर पाएगा, ना तुम निर्वाह कर पाओगे। बोलो भाई। हाँ, इतना है कि मूंगफली तुम बेचते हो, रेवड़ी वाले से दोस्ती कर लो, चल जाएगा। क्यों भाई? तो मूंगफली बेचने वाले, रेवड़ी बेचने वाला आराम से निर्वाह होगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। लेकिन समय ही सो कीजिए। इसलिए बेटा बेटी का भी विवाह करो तो 19-20 का अंतर होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास 50 एकड़ जमीन है, हम 20 एकड़ बेच देंगे, लेकिन करेंगे हम 1000 एकड़ वाले के यहाँ ही। क्या फायदा है कि तुमने जमीन बेच करके ऐसा निर्णय लिया? खबरदार, ना तो तुम्हारी बेटी सुखी रह पाएगी और ना तुम जिंदगी में सुखी रह पाओगे। इसलिए बराबरी वाले के साथ संबंध जोड़ना चाहिए। अब ये दीप के भूपत नाना, इनकी उम्र ही नहीं है साहब। ये उम्रें इनकी कितनी है? कोई 70 साल का, कोई 80 साल का, कोई 90 साल का, कोई 100 साल का, ऐसे जिनकी गर्दन हिल रही है। मतलब गर्दन कह रही है नहीं 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 नहीं। क्यों भाई? गर्दन क्या कह रही है? बुढ़ापे में हिल के नहीं 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 नहीं, फिर भी नहीं मान रहे हो, लेकिन गर्दन जवाब दे रही है। बोलो दे रही है कि नहीं? सावधान, शरीर के साथ शास्त्री कर रहे हो, तुम्हारे अंग ही तुम्हारा साथ नहीं दे रहे हैं, फिर भी तुम जो है जबरदस्ती अभिमान की पताका फहराते फिर रहे हो, अभिमान की पताका लिए घूम रहे हो। तुम्हारे अंग भी तुम्हें कोस रहे हैं, तुम्हारे अंग कह रहे हैं कि चौथे पंजाई अंदर भुकानन, भगवान का भजन करो, छोड़ो ये संसार का प्रपंच, अब भगवान का भजन करो। लेकिन फिर भी तुम नहीं मान रहे हो, अभिमान की पताका लिए घूम रहे हो। अभिमान तुमको परेशान कर रहा है, अभिमान शैतान बनकर के तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। जनक जी ने कहा कि आज ये धनुष रखा है, जो तोड़ेगा समझ में आ जाएगा कि कौन ऐसा बलवान है, कौन ऐसा सर्वज्ञ है, कौन ऐसा सामर्थ्यवान है। आज समझ में आ जाएगा, क्योंकि सर्वज्ञ, सामर्थ्यवान, सर्वज्ञ, सर्वगुणज्ञ यदि संसार में कोई है तो केवल एक परमात्मा राम है, राम के अलावा कोई दूसरा नहीं है। और सही बताना, सर्वज्ञ कौन बैठे हैं? राम बैठे हैं, राम बैठे हैं। इसलिए जनक जी इस बात को जान रहे हैं, विश्वामित्र जी इस बात को जान रहे हैं, ब्रह्मा जी इस बात को जान रहे हैं, और जो संत स्वभाव वाले राजा हैं, धार्मिक, वो भी जान रहे हैं। लेकिन जो नालायक हैं, मूर्ख हैं, वो नहीं जान रहे। वो कह रहे हैं नहीं हम तो धनुष तोड़ेंगे, और बोले अगर धनुष नहीं टूटा तो राजाओं ने कहा नहीं टूटेगा धनुष तो कम से कम कोई धनुष तो तोड़ेगा। अगर हम धनुष नहीं तोड़ पाए तो जो धनुष तोड़ेगा निश्चित रूप से उससे हम युद्ध करेंगे, उसे छोड़ेंगे नहीं। अब बोलो मूर्खता है कि नहीं? महामूर्खता है। जनक जी ने कहा विलंब मत करो, विलंब मत करो। सो पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज गई तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही और बिनहि विचार बरे तेही। तो दीप दीप के भूपति नाना आए हैं सुनी हम
हम पन ठाना। लेकिन सब मंचन पर मंचित सुंदर विशद विशाल मुनि समेत तहि बंधु दो बैठारे महिपाल। जनक जी महाराज ने सर्वोच्च सिंहासन पर राम जी को बिठाया है। भगवान राम वहीं बैठे हैं, लक्ष्मण जी बैठे, गुरु विश्वामित्र जी महाराज बैठे हुए हैं। अब राजा जनक ने कहा कि जाओ धनुष के पास तोड़ो तोड़ो। एक राजा गया, लेकिन जैसे ही राजा गया तो याद रखना शंकर जी धनुष को संभाल रहे हैं। कौन संभाल रहे हैं धनुष को? शंकर जी। अच्छा एक बात बताएं, शंकर जी जिसको संभाल रहे हैं, कोई माई का लाल बाल बांका बिगाड़ सकता है? जल्दी बोलो। पूरी ताकत लग जाए, एड़ी चोटी का पसीना खान लग जाए पूरा, लेकिन अगर शंकर जी ने हाथ पकड़ लिया है, शंकर जी ने संभाल लिया है, तो है हिम्मत किसी की कि कोई बिगाड़ सके कुछ? तो धनुष को कौन संभाल रहे हैं? जल्दी बोलो। धनुष को संभाल रहे हैं शंकर जी। क्यों? बोले डगे शंभु तो सदासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। शंकर जी पकड़े हुए हैं, शंकर जी संभाल रहे। हिम्मत किसकी है? राजा गया और जैसे ही छूने की कोशिश की तो धक्का लगा एकदम। पहला अटैक एकदम पसीना आ गया। उसने कहा ओहो इसमें तो करंट है, अगर पकड़ लेता मैं तो मर ना जाता। बच गया और बैक हो गया और कहता क्या है, बच गए। मेरी पत्नी कह रही थी मत जाओ, मरने जा रहे हो क्या? लेकिन आज याद आ गया कि मर ही गए होते अगर धनुष छू लेते। बच गए। और पत्नी कह रही थी सेकंड मैरिज अच्छी नहीं होती है, मत जाओ। लेकिन बुद्धि खराब हो गई थी, परंतु छुआ नहीं, पकड़ा नहीं, इसलिए बच गए। दूसरा राजा उठा। पहला वाला राजा ये नहीं कहता उसमें करंट है मत छुओ, ये कह रहा है जल्दी जाओ। तुम्हारा ही भाग चेता हुआ है, मतलब वो सोच रहा हम बच गए तुम मर जाओ। हम बच गए लेकिन तुम मर जाओ। बोलो यही कंडीशन है कि नहीं आज समाज की? आज स्वयं व्यक्ति बचना चाहता है लेकिन दूसरे के लिए दुआएं नहीं मांग रहा है। अरे मैं बचूं तू मर मैं बचूं, खबरदार। वो राजा मंदिर कर रहा है, आज कहता है जल्दी जाओ तुम्हारा भाग जाग रहा है, जल्दी जाओ। जैसे ही दूसरा पहुंचा उसके साथ भी यही हाल हुआ, तीसरे के साथ भी यही हाल हुआ, चौथे के साथ भी यही हाल हुआ। प्यारे अंत में क्रम से ये राजा जितने थे 10,000 राजा छटनी करके, साधु राजाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम साधु राजाओं के बारे में सब जानते ही हो। वो साधु राजा तो धनुष के पास जा ही नहीं रहे। क्यों नहीं जा रहे हैं? इसलिए नहीं जा रहे हैं जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। जो विचारवान राजा हैं वो धनुष के पास नहीं जा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? राजाओं को समझा रहे हैं कि जगत पिता रघुपति विचारी, ओ भरी लोचन छवि ले हो निहारी। अरे मूर्खो, ये जगत पिता बैठे हुए हैं और जो सीता है वो जगत माता है, इसलिए ये शाश्वत सत्य है, अनादि सत्य है, नित्य है कि हमेशा जगत पिता ही जगत माता का वर्णन करता है संसार में और कोई नहीं करता है। बोलो जगत पिता ही जगत माता का वर्णन करता है, इसलिए जगत पिता रघुपति विचारी, भरी लोचन छवि ले निहारी। लेकिन अहंकारी व्यक्ति अंधा होता है, याद रखना। कैसा होता है? अंधा होता है। मोतिया बिंद उसके आंखों पर अभिमान का मोतिया बिंद चढ़ा रहता है, और मोतिया बिंद अभिमान का आ जाता है, उससे सामने वाला दिखाई ही नहीं देता है। बोलो भाई अभिमानी अंधा होता है कि नहीं होता है? वो कहता है मैं नहीं हटूंगा, तुम ही हट जाओ, रास्ता क्लियर कर दो, नहीं तो समझ लेना ठीक नहीं होगा।
हम आ रहे हैं, हट जाओ हट जाओ हट जाओ। याद रखना ये अभिमानी अंधे के लक्षण हैं। तो आओ मैं सुना रहा हूं, सुनते जाओ। जनक जी महाराज ने कहा कि अभी सभी लोग गए लेकिन धनुष को छू नहीं पाए, तो यहाँ समय व्यर्थ में क्यों गमा रहे हो? जाओ अपने अपने घर, बैठे क्यों हो? तजहु आस निज निज ग्रह जाहू और लिखा न तिथि बैदे ही विवाहू। जाओ आशा छोड़ के सब अपने अपने घर जाओ। राजाओं ने कहा नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? बोले अभी फुटकर गए हैं, अब हम लोग महागठबंधन बना के जाएंगे, इकट्ठे होके जाएंगे। और जब इकट्ठे होके जाएंगे तो धनुष की हड्डी हड्डी तोड़ देंगे, कुछ बचेगा ही धनुष में? कुछ भी नहीं बचेगा। जनक जी ने कहा मूर्खो, मेरी बेटी सीता एक है और तुम 10,000 जाओगे, परिणाम क्या होगा? उन मूर्ख राजाओं ने कहा हम कुछ नहीं जानते हैं, हम इकट्ठे जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा इनको जाने दो, जनक जी मत रोको, इनको जाने दो, क्योंकि इनके भाग्य में विवाह है ही नहीं। सीता का विवाह तो पहले से ही जहीं बिरंग रच सिए समारी और तहीं श्यामल पर रचेऊ बिचारी। मैंने पहले से ही विवाह सुनिश्चित कर दिया है। और बर सामरो जानकी जोगू, जानकी जी के लायक तो सांवला बर राजकुमार बैठा, सब मंचंत्रे मंच सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत तह बंद दो बैठा रे मही पाल। इसलिए सोचने की जरूरत नहीं है। जनक जी ने कहा तो जाओ जाओ। अब 10,000 राजा एक साथ पहुंच गए। शंकर जी संभाले हुए हैं, धनुष एकदम बढ़ गया धनुष। अब सोचिए जरा, विचार करिए, धनुष इसका मतलब है अच्छे और बुरे पर विचार कर रहा है। धनुष जो है अच्छा और बुरा समझ रहा है। धनुष ये भी समझ रहा है कि हमें किसके द्वारा टूटना है, किसके हाथों से टूटना है। धनुष ये भी समझ रहा है, क्योंकि शंकर जी वहां समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं धनुष को। धनुष बढ़ गया। राजाओं ने पूरी ताकत लगाने की कोशिश की, लेकिन धनुष का कुछ भी नहीं बिगड़ा। राजा लौट के आ रहे हैं वापस 10,000। जनक जी ने कहा अब जाओ अपने अपने घर। जब धनुष को हिला नहीं पाए, धनुष का बिगाड़ नहीं पाए, तो जाओ अपने अपने घर। उन राजाओं ने कहा कि हम नहीं जाएंगे, देखना यह है कि तोड़ता कौन है धनुष। हम 10,000 राजा आक्रमण करेंगे उसके ऊपर। और जनक सुन लो, तुम्हारी बेटी सीता को जबरदस्ती ले जाएंगे। ये अभिमानी राजा बोल रहे हैं, तुम्हारी बेटी सीता को जबरदस्ती हम ले जाएंगे। अच्छा, इतना बड़ा चैलेंज? राजाओं ने कहा यही चैलेंज है। अब जनक जी रोने लगे। जनक जी रोते रोते क्या कहते हैं? जनक जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा, यदि मैं प्रण का त्याग करता हूं तो मेरे पुण्य नष्ट होते हैं, और अगर मैं प्रण का पालन करता हूं तो मेरी बेटी तुम्हारी रहती है। अरे सुकृति जाई जो पन पर हरऊ, तो कुंवरी कुंवारी रहे का करहू। अगर मैं प्रण का पालन करता हूं तो मेरे पुण्य नष्ट होते हैं, अगर मैं प्रण का त्याग करता हूं, अगर मैं प्रण का त्याग करता हूं तो मेरे सुकृत नष्ट होते हैं, और प्रण का पालन करता हूं तो मेरी बेटी कुंवारी रहती है। अब मैं क्या करूं ब्रह्मा? ब्रह्मा जी ने कहा आपको कुछ नहीं करना है, धैर्य धारण करना है। फिर विवाह, बोले विवाह में पहले ही निश्चित कर चुका हूं, तो फिर जिसके साथ विवाह होना है वो धनुष क्यों नहीं तोड़ रहा? आखिर वो धनुष के पास जाए, तोड़े तो क्या ब्रह्मा ये बताओ धनुष तोड़ने की क्षमता नहीं है? अरे ब्रह्मा ने कहा जनक जी आप तो परम ज्ञानी हो, काहे को अज्ञानियों जैसी बात कर रहे हो? आप जैसा ज्ञानी कोई संसार में नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये वो सांवला राजकुमार बैठा है कि धनुष की बात छोड़ो, पूरा ब्रह्मांड उसके हाथ में। बोलो ब्रह्मांड किसके हाथ में है? जल्दी बोलो। परमात्मा राम के हाथ में है। बोलो है कि नहीं?
ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति भेद कहे, दिखरावा मात है निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। इसलिए जनक जी, आप ज्ञानी हो, समझदार हो, इस प्रकार की बात मत कहो। आप जैसा विद्वान संसार में कोई नहीं है, आप समझ नहीं रहे हो। ब्रह्मा जी से भगवान श्री राम मन ही मन बात कर रहे हैं और कह रहे हैं, ब्रह्मा जी आपने ठीक किया जो समझा दिया है, नहीं तो महाराज श्री जनक का धैर्य टूट रहा था। लेकिन फिर जनक जी बोल पड़े, तो धनुष कब टूटेगा? ब्रह्मा जी ने कहा समय आ जाएगा, धनुष टूट जाएगा, और जब तक समय नहीं आया है तब तक धनुष नहीं टूटेगा। अच्छा एक बात बताओ, समय जिसका अच्छा आता है तो वो व्यक्ति जुड़ जाता है, और समय जब बुरा आता है तो व्यक्ति जुड़ा हुआ दूर हो जाता है। टूट जाता है परिवार, रूठ जाता है परिवार, और फूट जाता है उसका घर। बोलो हो जाता है कि नहीं हो जाता? जब समय बिगड़ जाता है, और जब समय बनता है और समय अच्छा आता है तो अपने आप सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो इसलिए समय टूटने वाला आएगा तभी धनुष टूटेगा, और जब तक समय नहीं आएगा तब तक टूटेगा नहीं। जनक जी ने कहा समय के बारे में कौन बताएगा? समय के बारे में ब्रह्मा जी ने कहा समय के बारे में बताता है गुरु, और गुरु की भूमिका में बैठे हैं विश्वामित्र जी। राम जी शिष्य की भूमिका में हैं, और विश्वामित्र जी महाराज गुरु की भूमिका में हैं। इसलिए समय के बारे में, अच्छा समय बुरा समय, बोलो इसके बारे में कौन बताता है? मोहन यादव। अच्छा 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 अच्छा, कुछ बोल रहे थे, चुपचाप समझ में नहीं आया हमारे, इसलिए मैं बोल गया। हैं? ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के हाथ में नहीं है, राज्यपाल और राष्ट्रपति के हाथ में नहीं है। समय के बारे में अगर कोई बता सकता है तो सदगुरु बता सकता है प्यारे, सदगुरु के अलावा और कोई नहीं बता सकता है। इसलिए सदगुरु के हाथ में ये ताकत है, सदगुरु समय के बारे में जानते हैं। तो गुरु की भूमिका में कौन बैठे हैं? बोले गुरु की भूमिका में बैठे हुए हैं विश्वामित्र जी महाराज। ब्रह्मा जी ने कहा जनक जी रो मत, चिंता मत करो, टूटने वाला समय आएगा धनुष का, उसी समय गुरुदेव बता देंगे, धैर्य धारण करें। जनक जी बोले मुझे विश्वास है। और जैसे ही समय आया तो विश्वामित्र अब समय शुभ जानी, बोले अति सने मेहबानी। उठा जनक जी समझ गए समय आ गया धनुष के टूटने का। क्यों भाई? धनुष के टूटने का समय आ गया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने क्या कहा था? विश्वामित्र जी बताएंगे जब धनुष के टूटने का समय आएगा। और इस समय राम जी को किसने बताया है? जल्दी बोलो, उठो राम। किसने? गुरु जी ने, विश्वामित्र। उठो राम भंजा भव चापा, जनक परितापा। हे राम उठो, धनुष के पास जाओ, धनुष को तोड़ो और जनक का संताप दूर करो। जाओ राम, अब धनुष के टूटने का समय आ गया है। इशारा किसने किया है? विश्वामित्र जी महाराज का, भगवान शंकर ने, कि बाबा समय आ गया है टूटने का, एकदम धनुष जो है बिल्कुल पूरी तरह से खोखला हो गया, अब इसमें कुछ भी नहीं रहा है। मैंने पूरी अंदर की ताकत सब ले ली है, पूरी ताकत जो है अंदर की सारी ताकत निकाल ली। अब कुछ नहीं, निमित्त मात्र छुअतई टूट पिना पुराना। शंकर जी ने कहा पूरी ताकत मेरे हाथ में है, कुछ नहीं, एक आकार है, धनुष एक आकार है, बस जल्दी भेजो, टूटने का समय आ गया है। इसलिए राम जी खड़े होंगे, अपने आप ही टूट जाएगा।
और अगर देर करेंगे तब भी टूटना है, टूट जाएगा तो बेकार हो जाएगा ना मामला। राजा कहेंगे अपने आप टूटा है, इसमें क्या दावा कोई नहीं कर सकता, अपने आप टूटा है, अपने आप टूटा है, अपने आप टूटा है। बोलो भाई, इसमें कोई दावा नहीं हो सकता है, क्या दावा होगा? सावधान, मेरी बात को सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया बात है। शंकर जी ने इशारा किसे किया है? विश्वामित्र जी को। और विश्वामित्र जी ने इशारा किसे किया है? श्री राम जी को इशारा किया है। उठहु राम भंजऊ भव चापा, 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 सही नहीं चले सकल जग स्वामी, 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 बर कुंडल गामी, सही नहीं चले सकल जग स्वामी, सही नहीं चले सकल जग स्वामी, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। चले पूरे जगत के स्वामी हैं, लेकिन बिल्कुल सहज भाव से जा रहे हैं। कोई अकड़ नहीं है, मकड़ नहीं है, तकड़ नहीं है, ऐठ नहीं है, अभिमान नहीं है, लेकिन सीधे जा रहे हैं। बोलो भाई, जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? और बड़े सरल भाव से जा रहे हैं। कैसे चलना चाहिए समाज में? जल्दी बोलो। सरल होकर के चलना चाहिए समाज में, अकड़ के नहीं चलना चाहिए, अभिमान करके नहीं चलना चाहिए। भगवान राम ने ये बताया है कि जब भी समाज में चलो, जहाँ संत बैठे हों, बुजुर्ग बैठे हों, अपने से बड़े बैठे हों, पूरा समाज हो, वहाँ कैसे चलना चाहिए? सहज भाव से चलना चाहिए। बोलो, चलना चाहिए कि नहीं? आपने देखा होगा कि यहाँ कुंजर गांव, ये हाथी की चाल, भगवान की कौन सी चाल है? जल्दी बोलो। हाथी की चाल। अयोध्या में कौन सी चाल है? बोले, पुरुष सिंह तो वीर, हरस चले मुनि भय हरण, पुरुष सिंह दो वीर। अयोध्या में सिंह की चाल है और मिथिला में बोलो हाथी की चाल है। अच्छा, सही बताना, सिंह जब चलता है तो दहाड़ता है, और हाथी जब चलता है तो बिल्कुल आवाज नहीं आती है। बोलो, आती है क्या आवाज? जल्दी बोलो। आती नहीं, आवाज बिल्कुल नहीं आती। हाथी जबकि बल बहुत होता है, बड़ा भी होता है, बहुत बल होता है, लंबा चौड़ा होता है, लेकिन सहज भाव से चलता है। अच्छा, लोग सिंह की आरती उतारते हैं, जैसे गांव में शेर आ जाए और गांव में हाथी आ जाए, तो आरती किसकी उतारोगे? जल्दी बोलो। हाथी की उतारोगे क्यों? अच्छा, दोनों ही, शेर भी आ गया गांव में, हाथी। अच्छा, शेर को देख के भागोगे, घर के अंदर भागोगे, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया, लेकिन हाथी आ जाता है तो घर से बाहर निकल के आते हो और बच्चों से क्या कहते हो? आरती लाओ, आरती लाओ, गणेश जी आए हैं, आरती लाओ, गणेश जी आए हैं, आरती उतारे। बोलो, कहते हो कि नहीं कहते हो? जल्दी बोलो। अच्छा भैया, जब हाथी सामने से निकलता है तो तुम आरती करने लगते हो, गणेश भगवान आए हैं, लेकिन तुम आरती उतारते हो गांव वाले, लेकिन गांव के जो कुत्ते होते हैं वो पीछे से भौंकते हैं। क्यों भाई? भौंकते हैं ना कुत्ते, और पूरे गांव भर के कुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं, सब भौंकने लगते हैं। ये स्वान प्रवृत्ति है। ये क्या है? स्वान प्रवृत्ति। जैसे तुम अच्छा काम कर रहे हो
अब निंदा करने वाले निंदा कर रहे हैं, बोलो कर रहे हैं कि नहीं? अरे तुम बड़े बेवकूफ हो, फालतू की बात करते हो, काहे को यज्ञ में बैठे हो, काहे को यज्ञ में जाते हो, क्यों यज्ञ में जाते हो, क्यों यज्ञ की परिक्रमा करते हो, क्यों प्रवचन सुनते हो? तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम समझते ही नहीं। ये हैं भौंकने वाले कुत्ते, याद रखना, ये भौंकने वाले कुत्ते हैं गांव के। क्योंकि हाथी जब आगे जाता है तो अच्छे लोग जो होते हैं वो आरती उतारते हैं, और जो पीछे से भौंकते हैं वही कुत्ते होते हैं। बोलो होते हैं ना, वो कुत्ते होते हैं जो भौंकने वाले होते हैं। लेकिन हाथी इतना गंभीर होता है कि कभी भी पीछे भौंकने वाले कुत्तों पर पूंछ नहीं उठाता। अगर पूंछ ही उठा के मार दे कुत्तों के तो बोलो त्रयोदशी हो जाएगी कुत्तों की कि नहीं? एक कुत्ता नहीं बचेगा, याद रखना। हाथी की पूंछ ही में वो ताकत है। सूंड की तो बात ही अलग है, सूंड की बात छोड़ो, हाथी की पूंछ में बड़ी ताकत है। लेकिन कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी की आरती उतरती रहती है और हाथी को सम्मान मिलता रहता है, और कुत्ते भौंक भौंक के मर जाते हैं। और फिर लोग कहते हैं कुत्ते की मौत मर गया। क्यों भाई कहते नहीं लोग, कुत्ते की मौत मर गया? फिर लोग यही कहते हैं। इसलिए याद रखना, हमेशा हाथी की तरह गंभीर रहो, सम्मान बढ़ेगा। हाथी की तरह गंभीर होकर के समाज में चलोगे, घर घर में तुम्हारा सम्मान होगा। प्यारे भगवान राम कैसे जा रहे हैं? बोले हाथी की तरह जा रहे हैं, और ये राजा जितने हैं दुष्ट राजा, ये भौंक रहे हैं। ये कह रहे हैं अरे तू राजकुमार, तुझमें ताकत है कि धनुष तोड़ेगा? जा रहा है, अभी तेरी उम्र भी नहीं है, इतनी बाजुओं में ताकत नहीं है, तू कैसे धनुष तोड़ेगा? अरे भले ही तू धनुष तोड़ देगा लेकिन सीता को नहीं पाएगा। ये वो लोग कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं कि नहीं भौंक रहे हैं? ये स्वान प्रवृत्ति वाले राजा हैं, इसलिए भौंक रहे हैं। लेकिन भगवान राम जैसे ही धनुष के पास पहुंचे, प्रभु श्री राम ने धनुष को देखा, और देखते ही धनुष छोटा हो गया। बड़ा था एकदम छोटा हो गया। दाहिन हियो पिनाक तो समिट के भयो मना, छोटा हो गया एकदम। राजाओं ने कहा, दुष्ट राजाओं ने बोले जादूगर है ये, इसके हाथों में जादू है। देखो इसने देखा, पता नहीं कौन सा जादू कर दिया, धनुष एकदम छोटा हो गया। अब राजा कह रहे हैं, दुष्ट राजा, नालायक मूर्ख राजा कह रहे हैं, ए धनुष इज्जत का सवाल है, टूटना नहीं। इज्जत का सवाल है, टूटना नहीं। छोटे हो गए हो कोई बात नहीं, लेकिन टूटना नहीं, क्योंकि इज्जत का सवाल है। जहाँ बाहुबली 10-10 हजार लग गए वहाँ कुछ बिगाड़ नहीं पाए। ये छोटा सा राजकुमार 15 साल का कोमल कोमल भुजा वाला है, ये धनुष तोड़ेगा तो बदनामी मुझे मिलेगी और तुझे भी बदनामी मिलेगी धनुष, क्योंकि लोग कहेंगे धनुष में कुछ भी नहीं था, बदनामी मिलेगी। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये, ध्यान से सुनते जाना, बहुत बढ़िया बात है। धनुष छोटा जैसे हुआ तो भगवान राम ने कहा, धनुष घबराओ नहीं, मेरा काम वैसे तोड़ने का नहीं है, मेरा काम है जोड़ने का। लेकिन गुरुजी की आज्ञा हुई है इसलिए मैं तोड़ूंगा, क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा है। धनुष ने कहा, हे प्रभु मैं तो आपका ही इंतजार कर रहा था। ये राजा इतने आए, उठाने की कोशिश किए, लेकिन ये उठा नहीं पाए। क्यों? मैं इन राजाओं के हाथ से नहीं उठना चाहता था, इन दुष्ट राजाओं के हाथ से मैं टूटना नहीं चाहता था, इन दुष्ट राजाओं का मुंह भी मैं देखना नहीं चाहता था। लेकिन प्रभु मैं इसलिए इंतजार कर रहा था, ये दुष्ट राजा अपना मुंह दिखाने के लिए आए हैं, मैं इनका मुंह भी नहीं देखना चाहता था। हे राम, इनका मुंह देखने से, दुष्ट राजाओं को मुंह देखने से और पाप बढ़ रहा था और मैं वजनदार होता जा रहा था। इन दुष्ट राजाओं के पाप से मैं और वजनदार होता जा रहा था। लेकिन हे प्रभु, जब मैंने आपका दर्शन किया तो जितने भी दोस्त थे मेरे जीवन के, सारे दोस्त समाप्त हो गए हैं, और जो वजन था दोस्तों का वो हल्का हो गया, और मैं एकदम छोटा हो गया हूँ। अब आप कृपा करके उठा लीजिए, उठा लीजिए। भगवान ने कहा, उठाऊंगा तो तोड़ूंगा, ये पक्की बात है। धनुष ने कहा कि अगर आप तोड़ेंगे
तो मैं दुनिया में इतिहास रच दूंगा अपना कि मुझे देखा है तो प्रभु राम ने देखा है, चल के आए हैं मेरे पास, स्वयं प्रभु राम आए हैं, मुझे देख रहे हैं, स्वयं प्रभु राम देख रहे हैं, मुझे उठा रहे हैं, श्री राम उठा रहे हैं, तोड़ रहे हैं, प्रभु राम तोड़ रहे हैं। तो मैं दुनिया को बता दूंगा कि मैं उठा भी हूँ तो प्रभु के हाथों से उठा हूँ, वो टूटा हूँ तो प्रभु के हाथों से टूटा हूँ, वो गिरा हूँ टूट के तो प्रभु के चरणों में गिरा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं प्रभु के चरणों में गिरा हूँ। इसलिए आप तोड़ के अपने चरणों में डाल दीजिए। भगवान ने कहा एक समझौता कर लो हम और तुम दोनों मिलकर के। क्या हम तोड़ें? अभी तक तो तुम मिथिला में रहे, लेकिन हम तोड़ें तुम्हें और तोड़ के बैकुंठ भेज दें। वहां पर पहले से ही इंतजाम कर देंगे, बढ़िया सुनिश्चित स्थान, बढ़िया फर्स्ट क्लास का, वहां तुम्हें बैठने की जगह मिल जाएगी। इसलिए हम तुम्हें तोड़ने के बाद सीधा कहाँ भेज देंगे? बैकुंठ। धनुष बोला बैकुंठ नहीं जाना है। क्यों? इसलिए नहीं जाना है कि बैकुंठ की महिमा आपके रहने से है। और जब पता चला कि अयोध्या वालों ने आपको बैकुंठ से बुला लिया अयोध्या में, क्यों भाई? तो महिमा किसकी बढ़ गई? बोले बैकुंठ की महिमा घट गई और रघुवंश की महिमा बढ़ गई, अयोध्या की महिमा बढ़ गई। बोलिए अयोध्या नाथ की, अयोध्या धाम की। कहा रघुवंश की महिमा को आपने बढ़ाया है और अयोध्या की महिमा को बढ़ाया है, इसलिए महान है रघुवंश और महिमा मंडिता है अयोध्या धाम, अयोध्यापुरी। लेकिन प्रभु अन्यथा मत लेना, फिर आप बिना निमंत्रण के, बिना बुलाए ही आ गए मिथिला में, बिना बुलाए मिथिला में आ गए। अभी कोई निमंत्रण आपके पास नहीं गया है, ना कोई सूचना गई है, लेकिन बिना बुलाए, बिना ही निमंत्रण के आप आ गए हैं मिथिला में। तो इसका मतलब है कि अयोध्या के राजा ने तपस्या की, अयोध्या की महारानी ने तपस्या की, रघुवंश के राजाओं ने तपस्या की, तब आप तपस्या के बल पर आए। इतना तप करना पड़ा तब आप आए अयोध्या। लेकिन यहाँ जनकपुर में तो बुलाया भी नहीं गया, भी नहीं बुलाया, तो महिमा जो है मिथिला की बढ़ गई है। अब प्रभु कृपा करके आपसे एक ही निवेदन कर रहा हूँ, वचन दो, क्या आप मिथिला में ही रहोगे कि जानकी को लेके चले जाओगे अयोध्या? भगवान ने कहा मिथिला में नहीं रहेंगे, हम तो सीता को लेके चले जाएंगे अयोध्या। कहाँ लेके चले जाएंगे? अयोध्या। हम मिथिला में नहीं रहेंगे। तो धनुष ने कहा कि अगर आप जो है जानकी जी को लेकर के अयोध्या चले जाएंगे तो इसका मतलब है कि अब मुझे मिथिला में भी रहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सही बताओ, कान में बताओ, आप मुझे अयोध्या में ही रहोगे कि अयोध्या छोड़ के जाओगे? भगवान बोले विवाह का समय आ गया हो, तू फालतू की बात कर रहा है। क्यों भाई? असली बात बता देते तो जनक जी विवाह करते ही ईमानदारी के साथ बताओ कि मेरी बेटी 14 साल के लिए बन जाएगी। अगर किसी को ये पता चल जाए कि जिसके साथ में बेटी का विवाह कर रहा हूँ वो 14 साल के लिए निर्वासित हो जाएगा, 14 साल के लिए वो राज्य से दूर हो जाएगा, घर से दूर हो जाएगा, उसका वनवास हो जाएगा, अगर ये पता किसी को लग जाए तो सही बताओ कोई विवाह करेगा अपनी बेटी का? भगवान राम बोले आगे की कथा बंद करो, फालतू की बात मत करो, क्योंकि हम सही बात तो ये धीरे से कहा कि मैं अयोध्या में भी नहीं रहूं।